हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर घाना से। तो घाना यहाँ पर चेन एनालिसिस जो है, उन्होंने एक एनालिसिस में यहाँ पर बोला है कि जो घाना है वो जल्दी ही नाइजीरिया और कीनिया की तरह यहाँ पर जो क्रिप्टो अडॉप्शन है उसमें काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो उनके अकॉर्डिंगली घाना जो है वो हो सकता है इन दोनों को पीछे भी छोड़ दे क्रिप्टो अडॉप्शन के चलते, क्योंकि एट प्रेजेंट घाना में जो सेटअप या ये कहें कि घाना में जो सिनेरियो बना हुआ है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर गाना जो है वो जल्दी ही क्रिप्टो अडॉप्शन में टॉप की पोजीशन जो है उसको लेने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो कजाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो को लीगलाइज करने वाला है यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर। तो उनका कहना है यहाँ पर कि जो एक बैंक है यहाँ पर, जो मेजर बैंक है, बड़ा बैंक है यहाँ पर कजाकिस्तान का, उसने क्रिप्टो परचेज किया है फिएट के थ्रू। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वहाँ के कजाकिस्तान के, उनका कहना है कि हो सकता है अगर जो जिस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की जो अडॉप्शन हो रही है कंट्री में, तो उसके चलते हो सकता है वो इसको लीगलाइज भी कर दे। तो उन्होंने ऐसी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दी है क्रिप्टो के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो स्विफ्ट, जो कि एक इंटरनेशनल इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट, उनकी पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर चेन लिंक के साथ। और वो यहाँ पर चेन लिंक के जो क्रॉस चेन क्रिप्टो ट्रांसफर प्रोजेक्ट है उसको मिलाकर यहाँ पर वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल फाइनेंस और डिजिटल दोनों को मिलाकर एक नेटवर्क बनाने की प्लान कर रहे हैं कि भाई दोनों जो हैं वो एक साथ चल सके। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम पर क्रिप्टो की अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ सकती है, अगर स्विफ्ट जैसा बड़ा नाम यहाँ पर क्रिप्टो के अडॉप्शन में एड अप हो जाता है तो। अगली न्यूज़ की बात करें तो मेटा ने जो उन्होंने मेरे ख्याल से अगस्त में यहाँ पर लॉन्च किया था कि वो एनएफटी को जो है वो उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर यूएस के कस्टमर्स के लिए, सिटीजन जो यूएस सिटीजन हैं, जहाँ ये कहें कि यूएस के जो यूजर्स हैं उनके लिए। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 100 कंट्रीज यहाँ पर जो कि एशिया पैसिफिक की हैं, ये जो अफ्रीका है उसकी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी जो एक तरीके से अमेरिका है, और उसके साथ साथ एक और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं, अ, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिस्ट में होगा यहाँ पर, और एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, सॉरी मैं मिडल ईस्ट को भूल रहा था। तो मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और अमेरिका, इन चारों के ही करीब 100 कंट्रीज में यहाँ पर अब वो जो एनएफटी एनेबल्ड जो पोस्ट हैं वो हो सकती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी और उसी के साथ साथ फेसबुक, दोनों के ऊपर ही। अगली न्यूज यहाँ पर जज ने एसईसी के अगेंस्ट में एक ऑर्डर दिया है जो कि इन फेवर ऑफ रिपल है। दैट मींस एक्सआरपी के फेवर में एक बड़ा यहाँ पर जो डिसीजन है वो लिया गया है। तो यहाँ पर जो यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हैं एनालिसा टॉरस, उन्होंने यहाँ पर बोला है एसईसी को कि भाई आप जो विद होल्ड करके रखे हुए डॉक्यूमेंट, फॉर्मर जो उनके डायरेक्टर थे विलियम हिनमैन, उन्होंने जिसमें बोला था कि बिटकॉइन और ईथर जो है वो दोनों ही सिक्योरिटीज नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को आप अभी तक होल्ड पर रखे हुए हैं, अभी तक आप उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, और हर बार आप उसका यहाँ पर उसको विद होल्ड करने के लिए आप यहाँ पर अपना जो आर्गुमेंट है वो रख रहे हो। लेकिन इस बार उसको ओवर रूल कर दिया है जज ने, और यहाँ पर एक्सआरपी के फेवर में डिसीजन दिया गया है कि अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अब अगर ऐसा होता है तो अगर एक्सआरपी यहाँ पर बिटकॉइन और ईथर दोनों को ही सिक्योरिटीज नहीं माना जा रहा है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर एक्सआरपी जो है उसको भी सिक्योरिटी नहीं मानने का डिसीजन अब आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सआरपी जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकती है, और एक्सआरपी में काफी बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस न्यूज के चलते। और आप जो अगर आपने अपनी अमाउंट जो है एक्सआरपी में लगा रखी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की वहां पर बात करें तो वार्नम म्यूजिक ग्रुप जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है ओपन सी के साथ। तो वो यहाँ पर वेब थ्री की अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है आर्टिस्ट्स के लिए। तो वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, एनएफटी कलेक्शंस बनाने वाले हैं, और उसमें वो ये भी चाहते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट जो हैं वो एनएफटी अगर कलेक्शन अपने बनाते हैं, लिमिटेड एडिशन प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, तो वो अपना यहाँ पर डेडिकेटेड उनके ड्रॉप पेजेस जो हैं वो भी बन जाएं, जिसके लिए अब इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है। रशिया यहाँ पर कह रहा है कि वो क्रिप्टो की माइनिंग जो है उसको अलाउ कर रहा है उन रीजन्स में जहां पर यहाँ पर उनके पास एक्सेसिव जो एक्सेस में यहाँ पर एनर्जी अगर रिसोर्सेज उनके पास हैं, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर उनके पास एक्सेस में है।
यहाँ दैट मीन्स कि जितने भी घर उनके पास हैं, जितने भी घरों को उनको सप्लाई करनी है या बिजनेसेस को उनको बिजली सप्लाई करनी है, उसके बाद भी अगर उनके पास ज़्यादा बिजली बच रही है तो वो उस बिजली के साथ माइनिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी जो स्टेट्स या रीजन्स हैं जिनमें डेफिसिट में जा रही है, दैट मीन्स कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पर यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग उनके अकॉर्डिंगली लीगलाइज नहीं करी जाएगी, अलाउ नहीं करी जाएगी। लेकिन जहाँ पर बिजली उनके पास एक्सेस में बच रही है जिन रीजन्स के पास, वो उस एक्सेस बिजली को क्रिप्टो के लिए माइनिंग में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।